देश और दुनिया में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसकी पूर्व में अभ्यास की जो रूपरेखा है वो पूरे देश और दुनिया में तय की जा रही है कि किस प्रकार से इसका अभ्यास करवाया जाए और योग दिवस पर पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक योग का अभ्यास हो जन जन तक। जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर जिस रूप में योग का प्रोटोकॉल अभ्यास हो रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 जून बुधवार को यह समारोह देश और दुनिया में विभिन्न स्थानों पर होगा। गांव-गांव, शहर-शहर में विभिन्न स्थानों पर होने वाले इस योग समारोह के लिए प्रोटोकॉल यानी कि पूर्वाभ्यास यहाँ आयोजन किए जा रहे हैं। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न रूपों में आयोजन किए जा रहे हैं और उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि योग समारोह जो होंगे उनके लिए किस प्रकार से आपको क्या आयोजन करना है, किस तरह का आयोजन करना है और एक एक आयोजन जो होंगे उस पर किस रूप में योग सबके लिए, आम जन के लिए किस रूप में योग होंगे और क्या अवधारणाएं योग की प्रसारित करनी है, आम जनजीवन तक योग पहुँचे, इसके लिए बड़ी कवायद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का एक बहुत ही आनंदित लाभ सबको मिल रहा है और गांव-गांव, जन जन तक यह योग समारोह के जरिए पहुंच रहा है। सभी उत्साहित हैं, उमंगित हैं और प्रशिक्षित जो लोग हैं वो अब विभिन्न स्थानों पर जाकर योग को समारोह पूर्वक आयोजित करेंगे। विशेष रूप से ये आयोजन सभी जगह होंगे, इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी योग के लिए समर्पित हैं और समर्पित भाव से यह कार्य कर रहे हैं। समारोह के लिए जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयोजन होंगे। कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी या योग सेंटर के संचालक, सभी इस महोत्सव को धूमधाम से मनाने में लगे हैं। क्या कह रहे हैं ये आप भी देखें। हमारे साथ में योगविद हैं और आयुर्वेदविद हैं और विशेष रूप से एक सामाजिक जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले डॉक्टर शोभालाल जी हैं। आप बताएं क्या कहना है, क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिला प्रशासन आयुष विभाग के द्वारा यहाँ गांधी ग्राउंड में जो 21 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा उसका प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास 13 भवन में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उदयपुर के जितने भी CHO हैं, डॉक्टर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ जो वेलनेस में जो योग पे काम कर रहे हैं वो लोग, और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मुख्य कार्यक्रम में लगभग जो 3 मंच बनेंगे उस मुख्य मंच पे जो मुख्य प्रशिक्षक होगा उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिनट टू मिनट प्रोग्राम का प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसका प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास डॉक्टर सुभाष सुराणा जो सन कॉलेज की है वो करा रही है। साथ ही वहाँ मंच पे जो अच्छे योगी हमारे साथ में इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो 1 घंटे का जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ, तो मिनट टू मिनट का विधिवत सिस्टमेटिक हम सबको समझा रहे हैं। इसी को पूरे लोगों में जारी किया जाएगा और कल भी सुबह अर्ली मॉर्निंग गांधी ग्राउंड में ये पूर्वाभ्यास किया जाएगा। लगभग 6:30 बजे से लगा के 8 बजे तक किया जाएगा और 21 तारीख को पूरे उदयपुर के जितने भी समाज के लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। सर्व समाज को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं उनका रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सहभागिता निभाएं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने जीवन में उतारें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग जरूर करने गांधी ग्राउंड पधारें। जिला प्रशासन का भी यही निवेदन है, जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कार्यक्रम में भाग लें और जितने भी यंग पीढ़ी हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज वाले हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग में जितने भी कार्य कर रहे हैं कर्मचारी और अध्यापक वर्ग हैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में भाग लें।
जिला प्रशासन ने भी निवेदन किया है, जितने भी उदयपुर में योग सेंटर चल रहे हैं और जितने भी योग पे काम कर रहे हैं लोग, उनसे एक ही दिन का निवेदन है, 21 जून को गांधी ग्राउंड में आके जो प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास जो किया जा रहा है, उसके साथ ही 21 जून को जो कार्यक्रम है उसको विशाल प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, तो उदयपुर की एक शोभा बहुत राजस्थान लेवल पर या इंडिया लेवल पर जाएगी। और हम चाहते हैं उदयपुर योगमय नगरी बने और स्वस्थ नगरी बने। इसलिए सभी मेरा पूर्ण निवेदन है, आत्मीय निवेदन है कि सभी समाज, सभी संगठन जो योग पे काम कर रहे हैं और जो योग के प्रेमी हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस योग कार्यक्रम में जरूर पधारे, सब परिवार पधारे। इसी के साथ आयुष विभाग आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता है, प्रशासन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के भाग लें और एक हर्षोल्लास से मनाएं, योग को घर घर पहुँचाने का कार्यक्रम। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी प्रशिक्षण दे रहे हैं और सभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। आम जन तक योग को पहुंचाना ही सबका ध्येय है। आप बताएं किस तरह की इस बार उत्साह और उमंग का वातावरण आम जन में देखा जा रहा है? आप देख रहे हैं बारिश का मौसम हो गया है। भरी बारिश में भी हमने योग में रैली निकाली और अभी भी आज हम ओपन नहीं कर पाए, दुर्गानगर गार्डन में था हमारा आज, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज यहाँ पे 13 पंथ भवन नाइयों की तलाई में जो हमने इसका किया, इतने लोग थे यहाँ पे, 100 से 150 लोग थे, सब में उतना ही उत्साह भरा हुआ है। और हम सभी जो हमारे लोग बाग हैं, हम सभी कल सुबह के लिए भी तैयार हैं। हम उसी उत्साह के साथ आपको वहाँ मिलेंगे और ये आपसे विनती कर सकते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए, सभी घरों से अपने लोगों को, अपने सब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जो हमने ये जागरूकता अभियान चला रखा है और इसमें आप भागीदारी दें। मैं डॉक्टर शुभा सुराना, आई एम फ्रॉम सन कॉलेज और योग में करीबन 20 साल से कार्य कर रही हूँ और यहाँ से 2017 से मंच का संचालन गांधी ग्राउंड का मैं ही कर रही हूँ। धन्यवाद। और भी जो कार्यकर्ता हैं, आप बताओ कितना उत्साह है आपकी बात? लोगों में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफ़ी उत्साह है। गली मोहल्ले सभी जगह योग किया जा रहा है। विशेष तौर पर जो प्रोटोकॉल की गाइडलाइन है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास किया जा रहा है। इसमें बच्चे, बड़े, आयुर्वेदिक विभाग और अपना प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के सभी चिकित्सक, योगी भाई बहन, वेलनेस सेंटर से पधारे सभी योग शिक्षक इसमें भाग लेकर प्रोटोकॉल से अभ्यास कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक यहाँ पर आए हुए हैं। बताओ क्या नाम है और क्या कहना है? हाँ, और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, तो ये बच्चे भी आए हैं, तुम बताओ क्या कहना है आपका? सब योग करने के लिए आए हैं, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना है आपका? आप बहुत पुराने खिलाड़ी हैं योग के। मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी लोग योग करें, चाहे किसी भी एज का हो, एज का कोई लेना देना नहीं है और ना ही बीमारी का वेट करना चाहिए कि हम बीमार हों और तब हम योग को शुरू करें। योग, ध्यान, ये चीज़ तो हमारे जीवन में हमेशा ही शामिल करनी चाहिए और रोज़ करना चाहिए उसको। जैसे हम लोग रोज़ सांस लेते हैं, खाते हैं, नियम है हमारा, खाने का भी नियम है, तो वैसे ही योग को भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो कम से कम दें और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक तो करें। नाम बोलो और क्या? मेरा नाम वैद्य संजय माहेश्वरी है। योग का अर्थ है जोड़ना। तो पूरे उदयपुर वासियों से विनम्र निवेदन है कि 21 जून को गांधी ग्राउंड सभी लोग पधारें, जुड़े और अपने जीवन में आनंद और उमंग लाएं। नमस्कार, मेरा नाम उषा शर्मा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांधी ग्राउंड में योग का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर शोभालाल जी औदिच्य और उनके सभी सहयोगी योगीजन की ओर से एक निवेदन है कि आप उदयपुर वासी सभी आएँ, गांधी ग्राउंड में योग करें, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो बिना दवाइयों के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो करो योग, रहो निरोग। मेरा नाम पूरन सिंह राठौड़ है और योग महोत्सव जो आ रहा है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें और निरोग रहें, ये मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ। हाँ सर, बताएं क्या नाम? मेरा नाम योगी अशोक जैन है। बताओ क्या कहना है योग दिवस के बारे में? योग दिवस के ऊपर मेरा सभी शहरवासियों से, उदयपुर ज़िले के लोगों से सबसे एक ही बात कहनी है कि आप सब योग से जुड़ें, योग करें और अपने मेडिकल का जो खर्चा है उसको जीरो करें। योग जी मेरा नाम भंवरलाल सोनकर है। हमें
कि इस योग दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि आप लोग उदयपुर वासी सभी योग करें, हमेशा करें, प्रतिदिन करें और योग करने से हमेशा बीमारी कम होती है। इसलिए आपको एक केवल योग दिवस के ऊपर नहीं, हमेशा प्रतिदिन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपन ठीक रहेंगे, अपन ठीक रहेगा सभी दूसरों को भी अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकते। सभी को योग करना चाहिए, शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वर्तमान में कोलियारी में पोस्टेड हैं और मैं बजराना में पोस्टेड हूँ और ये बहन हमारे सोम में पोस्टेड हैं। हम सब योगा प्रशिक्षक हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि हम सब आप सभी अपील करें, योगा से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 21 जून को अधिक से अधिक संख्या में भंडारी दर्शक मंडल पर और हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर, हमारे बूथ लेवल पर जहाँ पर भी योगा का अभ्यास हो रहा है वहाँ पर पधारें और अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठावें। हमारे ये इंदिरा जी जोशी जी अपनी तरफ से गाइड देंगे। नाम वर्षा राव है। मैं आयुर्वेदिक विभाग में AHWC डिपार्टमेंट के अंदर मैं योग प्रशिक्षक हूँ और हम लोग काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं योग प्रशिक्षक की और हम चाहते हैं कि योग दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और योग के बारे में जानें, क्योंकि अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि गाँव में भी लोग योगा के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि योग के बारे में जानें और बिना दवाइयों के लोग सिर्फ योग का अभ्यास करते हुए बीमारियों से दूर हों। मेरा नाम सुमन गर्ग है। मैं AHWC कुचोली में योग प्रशिक्षक हूँ और मेरा भी यही मानना है कि योग से काफ़ी लोग आपस में जुड़े। योग से हम समूह इकट्ठा करें और बीमारियों से मतलब योग से ही हम बीमारियां ख़त्म करें। एक सेकंड। नमस्कार, मैं भावना शर्मा हूँ, योग प्रशिक्षक ऊंधरी से और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय नवा योग दिवस है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये योग दिवस मनाया गया है। उन्होंने 2015 में शुरुआत की थी इसकी और ये बहुत अच्छे से अभी तक चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छे से चलता रहे और ऐसे ही हम और अच्छे से जितने लोग हो सके उनको हम इसमें जोड़ें। धन्यवाद। आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीना मेघवाल। मैं योग प्रशिक्षक हूँ बिलादर में और मैं चाहती हूँ कि लोग योग करें, स्वस्थ रहें और हम योग से लोगों को मतलब जागरूक करके उनको स्वस्थ बनाएं और उनको मतलब योग दिवस की शुरुआत तो देश से हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे विदेशों तक भी एक सरकारी रूप से पहुंचाया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। गांव-गांव तक योग पहुंच रहा है विधिवत रूप से। आप बताओ क्या नाम है और लोगों के कितना उत्साह है इस योग दिवस के प्रति? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका जैन, CHO पिलादर। इस बार नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा हर साल की तरह और इस बार हमारे योग दिवस की थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम और आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में हर घर में योग किया जाएगा और सभी जने हमारे यहाँ भंडारी दर्शक मंडप में जो विशाल रैली के साथ योग किया जाएगा, सभी वहाँ पे पधारें। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कैसा उत्साह है लोगों में? उत्साह लोगों में काफ़ी, जैसे वासुदेव कुटुंबकम के बारे में बताया कि इस तरह से योग मनाना चाहिए और सारे आज हम सभी जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स हैं, योगा ट्रेनर्स हैं और बहुत सारे लोग आम जनता भी सारी जुड़े हुए हैं और आज हमने यहाँ पे योग किया सबने साथ में मिलकर, तो सभी योग के स्वस्थ। बताओ। मैं डॉक्टर रचना मित्तल, ACHO कानपुर। सभी से एक ही अपील करूँगी, योग करो, रोज करो योग। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही है कि हम सभी एक कुटुंब हैं, सारा विश्व मिलके एक साथ आज योग करेगा। उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? मैं भाविका राठौड़। 21 जून को हम योग दिवस पर हम रोज़ वेलनेस सेंटर पे जाके लोगों को योगा सिखाते हैं और 21 जून को जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है योग का, उस दिन हम लोगों को योग से होने वाले फ़ायदे, योगा निरंतर रोज़ योगा करने से लोगों में जो फ़ायदे होते हैं, कुछ बीमारियाँ जैसे हड्डियों में प्रॉब्लम है, बच्चों घुटनों में दर्द होता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और बच्चों को कुछ योगा करने से हाइट बढ़ती है, उसके बारे में जानकारी देंगे और योगा अभ्यास करवाएंगे। कहना चाहते हैं योग दिवस पे ये कहना चाहता हूँ कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी सपरिवार गांधी ग्राउंड पधारें और योग करें। योग हमेशा आपको घर पे भी अपने रेगुलर परिवार को करवाना चाहिए, जिससे स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद। आप बताओ। योग करें निरोग।
तो हर किसी इंसान को योग करना चाहिए। बताओ। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इसी आशा के साथ सभी को योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। योग दिवस पर आप आए, आपका परिवार आए, आपके पड़ोसी आए और आपका जितने भी उन लोगों को लेकर आए। आप बताओ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये इंस्पायर हमेशा अपने जीवन में रेगुलर करें इसको, ये प्रेरणा लें इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैं द्रौपदी मेघवाल, योग प्रशिक्षिका हिता हिता सेंटर पे 21 जून को योग मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक योग बनाया जाएगा। आप बताओ क्या कहना है, योग के बारे में कितने जागरूक हो रहे हैं लोग? योग के बारे में हमने सर्वे करी है, घर घर जाके लोगों को सूचना दी है, जैसे कि बच्चे वगैरह आते हैं, कभी कभार नहीं आते, स्कूल में बच्चे जागरूक हैं, स्कूल में क्लास लेते हैं योग की एक्स्ट्रा क्लास। सबको योग करना चाहिए और योग से स्वस्थ रहेंगे और ये अपना हमेशा योग करते रहना चाहिए अपन सभी को। थैंक यू। और रठोड़ा से आयुर्वेद हॉस्पिटल रठोड़ा से हूँ मैं, वहाँ से हमारी तहसील से हमारी से हूँ, वहाँ पे योगा होता है। पर लोग जागरूक तो है, आसपास के बहुत सारे लोग जागरूक हैं, पर और भी जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को। तो हम जाते हैं घर घर, जागरूक करते भी और वहाँ जाके योगा करवाते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, योगा से बहुत लाभ मिला है। बताओ तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम पायल कुमारी है और मैं कंदी से हूँ और हम योग प्रशिक्षण में स्कूल है और अटल सेवा केंद्र है, हॉस्पिटल है, सब मतलब गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए और बीमारी से बच पाए करके योगा करवाते हैं। आप बताओ। मैं संगीता रेखा हूँ, आयुर्वेद औषधालय चनावदा में योग प्रशिक्षिका हूँ और वहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को योग सिखाते हैं और अभी लोग योग के प्रति जागरूक भी हुए हैं और योग के प्रति मतलब करने भी आते हैं। बताओ। मेरा नाम खुशबू मेघवाल है, मैं योग प्रशिक्षक के रूप में पानेर में मेरी पोस्टिंग हुई है और योग के प्रति लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन मतलब बड़े बुजुर्ग हैं वो तो कम आते हैं, लेकिन हम जब स्कूल में करवाते हैं तो स्कूल के बच्चे पूरे आते हैं और करवाते हैं, टाइम से टाइम जाते हैं करवाते हैं। क्या नाम है और कहाँ से आए और कितना उत्साह है लोगों में योग के प्रति? बोलो। मेरा नाम है सुश्री प्रियंका पालगी और मैं कोटड़ा ब्लॉक से हूँ और मैं योग प्रशिक्षक हूँ और हमारे कोटड़ा के अंदर योग के बारे में कोई भी लोग नहीं जानते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए हम योग सेंटर हमारा आइस हेल्थ वेलनेस सेंटर मांडवा में है। बट हम कभी कभी हम कोटड़ा में भी हमारी ड्यूटी एक सप्ताह भर कोटरा में भी हम योग सिखाते हैं लोगों को और मांडवा में भी सिखाते हैं। इस तरीके से हम अभी योग दिवस 21 जून को योग दिवस है, तो उसके लिए हम बहुत इसके लिए अभ्यास करेंगे और सभी लोगों को योग दिवस के दिन सबको योग से संबंधित आसान और प्राणायाम और क्रिया करवाएंगे और उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। सैलरी बढ़ा। मैं यही कहना चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के हमारे योग का लाभ उठाए और अच्छे से योग हो पाए और अच्छे से आगे चलता रहे और सबकी कोई समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी। योग दिवस की तैयारियां देश और दुनिया में धूमधाम से चल रही हैं। सभी संस्थाएं, सभी सरकारी संस्थाएं और सभी लोग जुटे हुए हैं इन तैयारियों में। हमारे साथ में वंदना जी साहू हैं, आप सेंटर भी चलाते हैं दिव्यम। आप बताएं किस तरह से लोगों में एक उत्साह है योग दिवस के प्रति और इस उत्साह को आप किस प्रकार से मूर्त रूप देने वाले हैं? नमस्कार, मैं वंदना साहू दिव्यम योग सेंटर से। हम बहुत धन्य हैं कि हम भारत की धरती पे जन्मे हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, योग जो है भारत की देन है विश्व को, और आज सौभाग्य से हमें इस भारत की जो धरोहर है योग, उसको सम्मान मिला है और उसे सम्मान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं और इसके द्वारा हम इंसान के आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उनमें डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको दुख, विषाद, डिप्रेशन, किसी डिजीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। ये तो हमारे शारीरिक स्तर पर घटित होने वाली घटना है, लेकिन योग अपने आप में बड़ा व्यापक है। वो शारीरिक स्तर नहीं, वो आत्मीय, मानसिक स्तर और उससे भी ऊंचा स्तर पर हमें ले जाते हैं।
हम उस भारत के ऋषि संस्कृतियों से जन्मे लोग हैं जहाँ पर योग द्वारा लोगों की सोच बदली जा सकती है, उनके चित्त के संस्कार बदले जा सकते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध योग द्वारा संभव है। चित्तवृत्तियाँ होती क्या है? एक्चुअल में चित्तवृत्तियाँ किस कॉन्सेप्ट को जन्म देती है? हम एक रिसर्च से पढ़ते हैं। अभी के टाइम में एक अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रायन वीएस करके हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। वो लोगों को रिग्रेसिव थेरेपीज दिया करते हैं। उन्होंने कई बुक्स लिखी है। उनकी एक बुक स्टडी के अंदर एक केस आता है कैथोलन का। कैथोलन कहती है कि उन्हें नींद नहीं आती है और जब भी नींद आती है उनको बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, बहुत बुरे स्वप्न आते हैं और जिससे वो घबरा कर उठ जाती हैं। जब डॉक्टर ने 18 महीने तक उन पर रिसर्च किया और तब भी उनको कुछ कंक्लूजन नहीं मिला, तब उनको रिग्रेसिव थेरेपी दी गई। रिग्रेसिव थेरेपी पास्ट मेमोरीज को लेके आते हैं। उनके पिछले 86 जन्मों को उसमें रिसर्च में सामने आया कि 86 जन्मों में उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो 86 से जस्ट पहले जिस जन्म में वो थी ना, उससे जस्ट पहले वाले जन्म में जो उसकी मृत्यु को एनालिसिस किया गया, वो रिसर्च सामने आया कि किस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जब रिसर्च में मृत्यु का कारण पता चल गया, अब ट्रीट कैसे किया जाए, क्योर कैसे किया जाए उसको, तो क्योर के तौर पे डॉक्टर केवल पिल्स दे देगा कि आप अच्छे से सो सकते हो, लेकिन उसका ट्रीट नहीं हो सकता। उसकी चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो उसके संस्कार 86 जन्मों से कैरी करके आ रही है, उसको वॉश नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे देश के महर्षि पतंजलि ने चित्त के संस्कारों को साफ करने के लिए अष्टांग योग के नाम से योग के 8 अंग दिए गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने चित्त के अंदर पड़े जितने भी संस्कार हैं उनको शुद्ध रूप से साफ करके अपने अगले नए जन्म में जा सकता है। ये हमारा योग है जिसके अंदर यम का पालन किया जाता है। यम निषेध, जो चीज़ छोड़नी है हमें असत्य बोलना छोड़ना है, हमें हिंसा छोड़नी है, हमें संचय छोड़ना है, हमें चोरी करना छोड़ना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अश्लीलता छोड़नी है। नियम वो जो धारण करने योग्य हो, जैसे शुद्ध सोच हो, स्वच्छता हो, स्वाध्याय हो, ईश्वर प्राणिधान हो। लेकिन ये सब कर कब पाते हैं? जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, एकदम हम स्वस्थ फील करते हो। आसन हमें शुद्ध, साफ सुथरा, विषाक्त युक्त बनाता है ताकि हम एक अच्छे पोस्चर में बैठकर साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, अपने आगे के संस्कारों को ध्यान कर सकें, समाधि के अंदर जा सकें। प्राणायाम हमारे पांचों जो प्राण है उसको विशुद्ध रूप से लेकर आ सके, ये होता है। इसलिए हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, योग से जुड़ो, नित्य जुड़ो। और इस बार की जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, भारत सदा से पूरे पृथ्वी को अपना माँ मानता आया है, तो हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम है। जो आज की आधुनिक तरीके को अपनाया जा रहा है, आधुनिक तरीके के स्वस्थ रहने के साधनों को अपनाया जा रहा है, उनसे केवल शारीरिक रूप से ही इंसान स्वस्थ रह सकता है। जैसे किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, लेकिन जब हम योग को अपनाते हैं ना, तो हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, माइंड प्योरिफिकेशन होता है। हर आसन इंसान के ब्रेन पे काम करता है, मस्तिष्क पे काम करता है। तो हमें व्यक्ति के अंदर की जितनी शुद्धता चाहिए आसनों के माध्यम से कर सकते हैं। हमारे जो योग के अंदर 84 लाख आसन है। हम जिस प्रवृत्ति के बनना चाहते हैं, हम उस आसनों का समायोजन करके उसको फॉलो करके अपने अंदर वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं। हम तरह तरह के शशांक आसन करते हैं, हम बहुत विभिन्न मयूर आसन करते हैं। इस तरह से आसनों का उपयोग करके हम ब्रेन पे काम कर सकते हैं, जो केवल योग से संभव है। आधुनिक जीवन शैली के जितने भी व्यायाम के जितने भी तरह की शैलियाँ अपनाई जा रही है, उसमें ये सब नहीं है। उनमें सिर्फ बाहरी तौर पे ही शरीर को सुडौल बनाया जाता है। तो योग की क्रियाएं प्राचीन रूप से सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी हुई हैं, लेकिन योग के नए नए रूप भी देखने को मिलते हैं। क्या नया रूप आपने लोगों को देने का क्रम शुरू किया है? नमस्ते जी, मैं योग सेंटर चलाती हूँ और इसके साथ में मैं मेडिकल योगा थेरेपी भी दिया करती हूँ। मेडिकल योगा थेरेपी वैसे बहुत प्राचीन है, लेकिन लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस अब से आने लगी है। मेडिकल योगा थेरेपी योग का ही एक तरीका है जिसको कस्टमाइज करके, पर्सनलाइज करके, जैसे अगर कमर का पेशेंट आया है, अगर मैं उसे जनरल योगा में लेके आती हूँ
तो वो जनरल योगा में आने के बाद में वो जनरल योगा कर नहीं पाएगा। नी का पेशेंट है, उसे जनरल योगा नहीं कराया जा सकता। जो सर्वाइकल का पेशेंट है उसे जनरल योगा नहीं कराया जा, तब उसे जनरल योगा लायक बनाने के लिए ये थेरेपी है, जिसको ट्रीटमेंट के दौरान पर उस व्यक्ति को जिस आसनों की नीड है उसको पर्सनलाइज किया जा सकता है। कुछ सपोर्टिंग टूल्स लिए जाते हैं, जैसे कि इस टाइप से बेल्ट लिए जाते हैं, इस टाइप से ये अलग अलग ब्लॉक्स वगैरह, इनके थ्रू टेबल, कुर्सी, कुशन्स, मसन, इन सब के द्वारा उस व्यक्ति को कुछ आसन कराकर उसकी कमर दर्द, नी की जो प्रॉब्लम है, 90% नी के पेशेंट की सर्जरी टाली जा सकती है इस थेरेपी के द्वारा। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये मेडिसिन फ्री होती है, और ये अगर आप वैसे देखा जाए तो ये फाइनेंशियली उन जो एलोपैथी या किसी तरह ऑपरेशन से बहुत सस्ती पड़ती है। इसके द्वारा विदाउट मेडिसिन हम ठीक हो सकते हैं। मैं रति तलरेजा, मैंने मैम से ही मतलब योग इनकी मैं क्लाइंट हूँ एक्चुअली। इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से मतलब एक तो पहले तो मेरा माइंड सेट चेंज किया, हर चीज़ के प्रति मैंने काफ़ी खुद में अंदर बदलाव देखे कि योग से इतनी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। लाइक मतलब एक अनएक्सपेक्ट चीज़ थी। आज के ज़माने में मोबाइल के बिना आई थिंक लोग रह नहीं सकते, तो एक खुद के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, और पूरा एक सिस्टम उन्होंने मेरा अंदर सेट किया था कि मैं एक विज़न मेरा क्लियर हो सके लाइफ में। इन चीज़ों से योग से एक तो सबसे पहले फोकस, कंसंट्रेट, माइंड सेट बहुत ईजीली चेंज हो सकता है। तो फैक्ट है मेरा तो काफ़ी अच्छा चेंज हुआ। योग दिवस सिर्फ केवल एक शुरुआत होनी चाहिए, ये प्रेरणादायक के हिसाब से लोगों को ये लेना चाहिए, इस दिन से शुरू करें, लेकिन प्रण लिया जाए कि हम लोग इसको हमेशा ही अपने जीवन में उतारें योग को, कि बिना इसके अब तो नहीं लगता है कि शायद हमारा विज़न क्लियर होगा। हमारे भारत में इतना अच्छी संस्कृति, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। एक योग के द्वारा हम लोगों की जो ऋषि मुनि का जो ज़माना था ना, लाइक वो सबसे एक इंटेलिजेंट ज़माना था, तो वो योग उस समय से चलता आया है। तो उससे ज़्यादा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आज के लोग भी इतने इंटेलिजेंट होंगे उस समय के कंपेयर में। तो लोगों को एक बिना एक सोच विचार किए लोगों को योग के प्रति जुड़े, ताकि वो लोग अपनी संस्कृति को बचा सकें, और आने वाले समय में बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी राह ना भटके। जी नमस्ते, मैं संजय कुमार पंचोली, और मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि योग जो है हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, और योग अर्थात ईश्वर से जुड़ना। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं, और उसमें जो लास्ट के 3 योग के, अष्टांग योग के जो अंग है वो इंटरनल अंग है, जैसे कि ध्यान, धारणा और समाधि। तो समाधि वो स्थिति होती है जब एक जीवात्मा उस ईश्वर से मिल पाता है। लेकिन इससे पहले जो 5 अष्टांग योग के अंग है वो हमारे शारीरिक रूप से ज़रूरी है। उसमें से आसन प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताया गया है कि एक शरीर अगर स्वस्थ है तभी वो ईश्वर का ध्यान कर पाएगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि योग को अपने जीवन में अपनाएं और उस ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें।